का शरबत इतना ठंडा शरबत होता है, जिसके मैदे में गर्मी हो, जिसके जिगर में गर्मी हो, वो 1 महीना इसको इस्तेमाल, ये दवा भी है और ये एक शरबत भी है। ये 2 किस्म की चीज़ें में काम देती है, दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसका सीज़न बहुत कम होता है। जैसे केरी कच्ची होती है, जैसे ये कच्ची है, इसमें जैसे सख्त गुठली नहीं पड़ी, समझो ये केरी है, जिसमें गुठली आ गई वो आम बन जाता है। केरी हम हाँ, अब देखो ना ये निकाली कितनी आसान है, ऐसे काट के। वैसे वो बहुत छोटी सी हो जाती है, निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखिए आज हम बनाएंगे केरियों का शरबत। केरियां थोड़ी हम बड़ियां ही हो गई, यहाँ विच गिटक पैन वाली है, पर लेकिन अभी कच्ची हैं थोड़ी सी। ये देखिए अभी थोड़ी सी कच्ची हैं। जब कच्ची केरियां हो ना, तभी इनका जो बनता है शरबत फिर ही काम में आता है। जब ये इसमें वो गुठली डल जाती है ना, तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। केरी का शरबत हमने बनाया, बना किया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बनाते हैं तो कच्ची केरी का बनाते हैं। ये देखें, ये पानी मैंने चढ़ाया हुआ है। पानी ये देखें बहुत ज़्यादा पक रहा है, पानी पक कमड़ा हो गया। अब जो ये काटी हुई है ना आम, ये इसमें डाल देंगे। ये बन रहा है केरी की चटनी। ये देखिए इतनी चौके सारे सिटिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सोना कलर, केरी की चटनी नहीं, केरी का शरबत है। हाँ, ये केरी का शरबत है। और आज जो केरियां आ गई है ना, आज बहुत कुछ बनना, तुम देखते जाओ। फिर कहते लंबी वीडियो हो जाती, मैं हम की कर सकती हूँ। एक चीज़ ना रेसिपियां ही इन्नियां बन गई कि की करिए। आ देखो हुण इन्हूं मैं चंगी तरह पका लेना वा। इदां दा पकाउणा कि इहदा ना जूस कढ़ देना, इहदा ना गोश्त ना रवे, जूस ही निकल जाए। हाले बंद कर दो इन्हें थोड़ी देर लिए, 15-20 मिनट लिए बंद कर दो। ये देखिए केरियां हमारी जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पक रही हैं। देखते हैं कितनी गली है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको हमने इसका हलवा ही बना देना है। बिल्कुल पका के इनको ना पेस्ट सा इसका बन जाए, तब इसको छोड़ना है। ठीक है, ये देखो अभी गलना शुरू हो गई है। मज़ीद इसको ढक के रखेंगे तो ये बिल्कुल मलैदा सा बन जाएगा, हलवा ही बन जाएगा। हलवा ही चाहिए हमें, क्योंकि हम इसका बना रहे हैं शरबत। केरी का शरबत इतना ठंडा शरबत होता है, जिसके मैदे में गर्मी हो, जिसके जिगर में गर्मी हो, वो 1 महीना इसको इस्तेमाल। ये दवा भी है और ये एक शरबत भी है। ये 2 किस्म की चीज़ें में काम देती है, दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसका सीज़न बहुत कम होता है। जैसे केरी कच्ची होती है, जैसे ये कच्ची है, इसमें जैसे सख्त गुठली नहीं पड़ी, समझो ये केरी है, जिसमें गुठली आ गई वो आम बन जाता है। केरी हम तब तक केरी का शरबत बना सकते हैं जब तक कि इसमें गुठली ना आए। ये देखिए अभी गुठली नहीं आई, मैं चाह रही हूँ इसको 1-2 दफ़ा बना के बोतलें भर के फ्रिज में रख लेते हैं। फ्रिज में आप 6-7 महीने तक इसको यूज़ करें। गर्मियों के दिन आ जाते हैं और फिर इसको रोज़ाना सुबह दोपहर शाम में 1-1 गिलास पिएँ। जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी ऐसे निकाल दी है ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, गर्मियों का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ें ऐसे थोड़ी बेकार पैदा की हैं। हर चीज़ इंसान के लिए पैदा की गई है। और इंसान को किस लिए पैदा किया है? अपने लिए, कि बंदा मेरी इबादत करे, मुझे सजदे करे, मेरा जिक्र करे। लेकिन आज हम भूले हुए हैं। नेमतें तो खा लेते हैं, खा के बाद में शुक्र भी नहीं अदा करते। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला बनाए। ये देखें, ये पानी कुछ ज़्यादा मैंने इसलिए लिया है कि इसमें अच्छी तरह मैं इसी में ग्राइंड कर लूँगी। इसके 2 तरीके हैं। पहले इसको केरी को बॉयल कर लो, बाद में चीनी की चाशनी बना के उसमें ये डाल दो। लेकिन मैं ये पानी जो इसका ना ज़ाया नहीं करना चाहती। ये पानी तो सारा रूह इसमें होती है, ये तो लाशें हैं सारी, ये लाशें हैं, रूह ये है। तो रूह को मैं क्यों ज़ाया करूँ? मैं इसी में ही सारा कुछ डालूंगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कितना मज़ेदार और इसके कितने फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपसे बताऊँगी। ठीक है, मैं दोबारा से इसको ढक दूँ। ये देखे, ये बहुत अच्छे तरीके से हलवा बन गया है। ठीक है, अब इसको मैं नहीं निकालूंगी। ये पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है और ये आम भी बिल्कुल गल चुके हैं। केरियां जो हमारी बिल्कुल हलवा बन चुकी हैं। आप हाथ लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल शीरा है, शीरा बन चुका है। अब इसमें डालेंगे ये कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आती है ना। जब भी आप ज़ीरा इस्तेमाल किसी चीज़ में करें ना तो भून कूट के किया करें। और इसमें जाएगा काला नमक। ये काला नमक गुलाबी सा कलर होता है, पता नहीं हमने काला काली कहते, समझ तो बाहर है तो गुलाबी रंग का वा। 2 चमचियाँ ये पाती हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चीनी पाउनी है, जिन्नियां अपनियां केरियां उन्नियां चीनी पाउनी, नहीं तो शरबत की गारंटी मैं नहीं दिंदी कि सही रहूगा। आ जाए किलो मेरे को हैगियां सीगियां केरियां, किलो ही मैं विच पाता चीनी।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ और ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਦਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। चीज़ा अल्लाह ने तो बहुत पैदा की हैं, पर अपन इस्तेमाल का नहीं पता कि इन्होंने कितना इस्तेमाल करना है। हाँ, अब ये देखो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चीनी भी डाल दी। 3 चीज़ें, सिर्फ इसमें 3 चीज़ें जाएंगी। काला नमक, भुना कुटा ज़ीरा, वो आपकी मर्ज़ी है। बाद लोग इसमें मिर्चें भी डाल लेते हैं, काली मिर्चें। कुछ नहीं डाले भी इसमें, ज़ीरा भी अगर आपकी मर्ज़ी है, ज़ीरा ठंडा होता है वो डालें। इसमें चीनी और काला नमक और सफ़ेद नमक भी थोड़ा सा डालें, क्योंकि वो बीपी वगैरह जो जिसका कम होता है, जैसे धूप से आए हैं तो उनके लिए नमक और चीनी अच्छी होती है, तो वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं, मैं सिर्फ काला नमक और चीनी डाल के इसको अब थोड़ी देर और पका लूँगी। फिर इसके बाद दूसरी हमारी रेसिपी बन। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये पक गया है। काफ़ी देर हो गई इसको, 20-25 मिनट पकते हुए। अब जो इसका जो शीरा है ना, वो जैसे एक तार सी बननी चाहिए। अभी तार नहीं बन रही, थोड़ा सा हमें मज़ीद थोड़ा रुमान ऊपर करना, हाथ देना सड़ जाए। आधे हाथ तार नहीं बननी। तो इदा कर हूँ ये थोड़े जे होर पा दे नमक। नमक सफेद नहीं पाया सी, 1 चम्मच हूँ एक सफेद नमक की पा देना। काला नमक तो पाया सी, काला नमक फिर थोड़ा जो होर पा देगी। आधे काला नमक 1 चमची छोटी जी होर पाती है, टीस्पून 1 टीस्पून एक और डाल दिए। हूँ ये थोड़ी जी खूबसूरती लिए ना असी पावे हरा कलर। हरा कलर मर्जी है थोड़ी, फूड कलर पावे तो पावे, नहीं तो भी कुछ ज़रूरी नहीं हो। हाँ रुमान पा थोड़ा जा। ये जेल फूड कलर। हाँ जेल फूड कलर है, ये अच्छे वाले कलर होते हैं इसमें। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा केरी का जो कलर होता है ना, ये वो आ जाता है। देखते हैं ये सही है, वरना और डाल लेंगे, क्योंकि अभी ये ब्लेंड होना है ना। तो केरियों ने जो पीला पीला कलर है, मज़ीद थोड़ा सा और डाल दो। इतनी प्यारी खुशबू जीरे की आ रही है ना, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखो, हाँ थोड़ा सा और डाल दो। हाँ अब आया ना केरी का कलर, क्योंकि जब इसको ब्लेंड करेंगे ना तो इसने कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना है। कलर आप जो भी फूड कलर यूज़ कर रहे हैं ना, वो अच्छे वाले किया करें, क्योंकि वो भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, वो भी नुकसान देते हैं सेहत के लिए, है ना रमन। तो वो इस वजह से ना मेरे पास बहुत महंगे महंगे कलर हैं। कमाਉਂਦੀ तो महंगा नहीं हो केक तो, पर चीज़ां मेरियां सारियां चंगियां होंदियां वा केक दे विच। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ, बस एक चाशनी की तार होर बनूगी। फिर मिलते हैं, जाती दूसरे पासे तुड़का रख दईए ऐसे सालन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको छान लेंगे। ज़रूरी नहीं छानना, लेकिन फिर भी इसको छान लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना आम के रेशे रेशे से आते हैं इस तरह। चम्मच नहीं, हाँ ये चमचा है। मेरे पास रहने दो। हाँ बिच जीरा ही मोटा मोटा या फिर कोई चीज़ इदा निकलूगी ना, वो निकल जाती है। और फिर प्लेन या शरबत थानू पसंद आ, मैंने पता फिर थोड़ी भी जी चीज़ नज़र आती है तो उत्थे छड़ देंगे। अच्छी तरह इसको निकाल, चलो और डालो। अब देखे वो वाला कितना ज़बरदस्त, प्लेन सा वो इसका सिरप गाढ़ा है। लेकिन जब इसको 2 चम्मच गिलास में, 2-3 चम्मच गिलास में डालें और क्यूब बर्फ़ के डालें और थोड़ा सा पानी डाल के पी लें। इसको चाहे मैं पतला कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पतला जल्दी ख़राब हो जाता है और जगह भी ज़्यादा घेरता है। जितना हम गाढ़ा इसको रखेंगे उतना सेफ अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हाँ ठीक है। अब इसी तरह बारी बारी सारा हम छान लेंगे। ये देखिए ये इस तरह का था, तो मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको इस तरह छलनी में छान लेंगे। ये ज़ीरा है, ज़ीरे का फ्लेवर निकल चुका है और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। कोई भी चीज़ प्लेन चीज़ हो, प्लेन शरबत हो तो तब पीते हैं। अब देखिए ये वाला हमारा सारा जो सिरप तैयार हो गया है, केरी का जो शरबत है वो तैयार हो गया है। अब एयर टाइट जार में हम फ्रीज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब देखिए 2 जार हमारे भर गए। ये तकरीबन 4-5 जग पानी के जो हमारा जो शरबत बन जाएगा, और इसमें हम बना के खुद ही पी लेंगे। ये जो है अभी इसको ज़ाया थोड़ी करना है, ये बना के भी दिखाते हैं। ये हमारे केरी के शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए एक गिलास हम आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरह का केरी का शरबत हमारा तैयार हुआ। थोड़ा थोड़ा सा और डाल। अब इसमें जाएगी क्यूब बर्फ के और पानी डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें केरी का शरबत। वाह रुमान वाह, माशाल्लाह। ऐसे बाकी वाह, देखें केरी का शरबत। वाह रुमान वाह, माशाल्लाह। ऐसे बाकी को हम सेव कर लेंगे, फ्रिज में रख लेंगे। ये 2 जार हमारे तैयार हो गए हैं। दोनों को हम फ्रिज में रखेंगे और फिर जब चाहेंगे इस्तेमाल